ब्रेक के बाद आप सबका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। नजर डाल लेते हैं एक बार फिर से आज की हेडलाइंस पर। मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह और नेता प्रतिपक्ष प्रेम कुमार धूमल ने बंद कमरे में की लंबी मुलाकात। प्रदेश की राजनीति के दो धुरंधरों के मिलने से सियासी गलियारों में हलचल। प्रदेश में पहले चरण के पंचायत चुनाव शुरू, लोगों ने किया पंचायती चुनाव में मतदान। अब की बार चुनाव में नोटा का भी होगा प्रयोग। मंडी में संविधान दिवस के उपलक्ष्य पर डीसी संदीप कदम ने दिलाई संविधान शपथ। 26 नवंबर 1949 को हुआ था संविधान पारित। और हिमालय से जुड़े क्षेत्रों में बढ़ रहा है खतरा, कभी भी आ सकता है भूकंप के बड़े झटके। वैज्ञानिक के मुताबिक इंडियन टेक्टोनिक्स प्लेट का यूरेशियन प्लेट के नीचे बताया जा रहा है दबना। आबकारी एवं कराधान मंत्री प्रकाश चौधरी ने बताया कि नगर परिषद नेरचौक में से नागचला पंचायत को शामिल नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह से इस मामले को लेकर बातचीत की जाएगी। प्रकाश चौधरी ने बताया कि डडौर और नेरचौक वासी नगरपालिका नेरचौक को नगर परिषद बनाने का पूरा समर्थन कर रहे हैं। इसका विरोध भी नहीं है। हालांकि मैं भी कई घरों में गया है। मान लो जहाँ डडौर की बात है कोई सभी विरोध नहीं करते, नेरचौक की बात है कोई सभी विरोध नहीं करते, नागचला की बात है, नागचला तो मैं भी समझ रहा हूँ कि ग्रामीण एरिया है, उसको ये बाहर होगा। और मैं कह रहा हूँ नागचला को तो हम बाहर करेंगे। दूसरे 2-3 एरिया मैंने कहा उनको भी बाहर करेंगे। जहाँ तक ये 2-3, हालांकि देखो मुल्तेर का कोई विरोध नहीं हो रहा है, डडौर से कोई विरोध नहीं हो रहा है, नेरचौक से कोई विरोध नहीं हो रहा है। एक गाती नागचला से लोग आ रहे हैं, इनको मैंने पहले भी आश्वासन दिया है कि आपकी बात मुख्यमंत्री महोदय से हो चुकी है और इसको इलेक्शन के बाद हम निकाल लेंगे। उसके बाद जो धौंधी पंचायत बनी है उसको उसी तरह नागचला पंचायत के रूप में हम लाएंगे। 26 नवंबर 1949 को भारत का संविधान का प्रस्ताव पारित किया गया। इस मौके पर आम आदमी पार्टी मंडी के कार्यकर्ताओं ने संविधान शपथ ग्रहण की। पार्टी कार्यकर्ताओं ने बताया कि लोगों को अपने मौलिक अधिकारों के प्रति जागरूक रहना चाहिए। हमारे राष्ट्रीय जो कार्यकारिणी है उनका निर्देश है कि हम पूरे हिमाचल में अपने संविधान का स्थापना दिवस मनाएं, जो किया जाए। और इसके साथ साथ ही हमारे संविधान के जो निर्माता रहे हैं, चेयरमैन रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी के श्री डॉक्टर अम्बेडकर, उनका 125वां दिवस भी है। तो आज हम यहाँ मंडी में अपने ऑफिस में सारे इकट्ठे हुए हैं और हम ये शपथ लेते हैं कि संविधान में जो हमारे मौलिक अधिकार हैं उसके बारे में हम लोगों को जागृत करें और जो हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं उसको भी लोगों को उसके बारे में भी जागृत कराएं। क्योंकि जो हमारे मूलभूत अधिकार हैं वो तभी वो पूरे हो सकते हैं जब हम अपनी जो हमारी ड्यूटीज़ हैं, हमारे जो कर्तव्य हैं देश के प्रति, संविधान के प्रति, उनके बारे में यह हम सोचें और उनके ऊपर अमल करें। मंडी में आयोजित जिला स्तरीय रेड क्रॉस मेले के छठे दिन रस्साकशी प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इस मौके पर महिलाओं ने बढ़ चढ़कर भाग लिया और प्रतियोगिता में बेहतर प्रदर्शन किया। इस प्रतियोगिता का मुख्य उद्देश्य महिलाओं को खेलों में बढ़ावा देना है। वहीं मेरी लाडली अभियान के तहत स्कूली छात्राओं द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम भी प्रस्तुत किए गए। ये जो प्रोग्राम रखा है अच्छा, क्योंकि वीसी की जो पेरेंट्स होते हैं वो बच्चे को पेट में ही मार देते हैं। जब उन्हें पता चलता है कि वो गर्ल चाइल्ड है तो वो सोचते हैं कि पता नहीं क्या है, बच्चे ये तो मतलब लड़कियां हैं, ये कुछ करेंगी नहीं, ये हमारे वंश को आगे नहीं क्या करेंगे, तो वो जो है उनको पेट में ही मार देते हैं। रेड क्रॉस मेला के अंदर आज खेल दिवस मनाया जा रहा है, जिसमें मेरी लाडली जो कॉज है उसके लिए ये जो हमारी लड़कियां हैं, जो महिलाएं हैं, उनके लिए जो है ये रस्साकशी की प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। और हमारे बताने का मतलब ये है कि आज के इस दौर में महिलाएं किसी भी तरह से जो है वो पुरुषों से पीछे नहीं है। और हर एक जो भी हम लोग हैं हमको महिलाओं को जो है वो आगे बढ़ने में सहयोग करना चाहिए और जहाँ भी हो वहाँ पे अपना जो है वो सहयोग प्रदान करनी चाहिए। और ये रस्साकशी होगी, इसके बाद हमारा जो म्यूजिकल चेयर भी जो महिलाओं के लिए जो की जाएगी और उसके बाद 3.5 घंटे से साथ सभी महिलाओं को प्राइज जो है वो प्रदान करेंगे। यहाँ वक्त तो चला एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार भी खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। आप देख रहे हैं के चैनल। अब बनाएं
अपने किचन और घर को आलीशान, वो भी अपने बजट पर। जी हाँ, अशोका फर्नीचर आपके लिए लेकर आ रहे हैं अशोका स्मार्ट सीरीज, जो है कई खूबियों से भरपूर। तो आज ही पहुँचे अशोका फर्नीचर, रामनगर, मंडी, HP। गुप्ता शॉल एम्पोरियम, जहां आप पाएंगे बेहतरीन व उच्च क्वालिटी की शॉल की विस्तृत वैरायटी। यहां प्योर वूलन कुल्लू शॉल, कश्मीरी शॉल, अंगोरा शॉल, कैशमिलॉन शॉल, फेदर शॉल, पश्मीना शॉल के साथ ही शॉल की और भी बहुत सी वैरायटी उपलब्ध है। तो देर न कीजिए और आज ही पहुंचे गुप्ता शॉल एम्पोरियम, सब्जी मंडी के साथ, नेर चौक, डिस्ट्रिक्ट मंडी। मोबाइल 9451254400। क्षेत्रीय अस्पताल मंडी में जीवीके EMRI 108 के तहत एम्प्लॉय मीट कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस मौके पर विभिन्न क्षेत्रों में अपनी सेवाएं दे रहे 86 पायलटों और EMTs ने भाग लिया और आपातकालीन सेवा में उत्कृष्ट कार्य करने वाले पायलटों और EMTs को सम्मानित भी किया गया। आपातकालीन सेवा 108 में पायलट और EMTs की बहुत बड़ी भूमिका रहती है, जिसके चलते जीवीके EMRI 108 के तहत आयोजित एम्प्लॉय मीट कार्यक्रम में उत्कृष्ट कार्य करने वाले पायलटों और EMTs को सम्मानित किया गया। जीवीके EMRI 108 HR हेड राकेश नेगी ने लोगों से आह्वान किया कि आपातकालीन एम्बुलेंस सेवा 108 में कार्य कर रहे पायलटों और EMTs का पूरा सहयोग करें, ताकि पायलटों और EMTs मरीज की गंभीर हालत से बाहर निकालने में बेहतर कार्य कर सके। जो लोग जो पायलट्स और EMTs होते हैं, जो अच्छा काम करते हैं, तो उनको यहाँ पर इनाम देकर नवाजा जाता है। और ये हमारा जो मकसद होता है, ये मकसद इसलिए होता है कि भाई जो दूसरे हमारे EMT और पायलट्स हैं, ताकि वो भी इससे अभिप्रेरित होकर अच्छा काम करें। तो आज ये हमारी मंडी जोन की जो एम्प्लॉय मीट रही है, तो इसमें 86 EMT और पायलट्स आए हैं जो बढ़ चढ़ कर भाग ले रहे हैं। तो इसमें बहुत सारे लोगों को आज नवाजा गया है। और एक मैं यही इस बाइट के थ्रू एक ये मैसेज देना चाहूँगा कि भाई इससे दूसरे लोग भी हमारे अभिप्रेरित हों। और आम जनता से मेरा एक ये निवेदन है कि भाई हमारे जो EMT और पायलट्स हैं, उनको वो कोऑपरेट करें, क्योंकि बहुत कठिन परिस्थितियों में हमारे EMT और पायलट्स काम कर रहे हैं। तो आप लोगों का सहयोग और आप लोगों की अभिप्रेरणा इसमें हमारे लिए बहुत लाभप्रद रहेगी। एम्प्लॉय मीट कार्यक्रम में उत्कृष्ट कार्य करने वाले पायलटों और EMTs ने जीवीके EMRI 108 कंपनी का धन्यवाद किया और के चैनल के साथ साथ अपने अनुभव भी साझा किए। हम मुझे बेस्ट माइलेज के लिए बिलासपुर से पुरस्कृत किया गया। और अब मतलब जैसे अच्छा काम कोई भी करते हैं, हमारी कंपनी उसके लिए पुरस्कृत करती हैं और उसके लिए हम कंपनी का धन्यवाद भी करते हैं। बाकी ऐसी मीटिंगें हमारी हर तीसरे महीने के बाद हमारी एसेट मीट होती है। और मुझे यहाँ पे प्राइज़ मिला। और क्या बोलते, मैंने एक केस किया था 25 सितंबर को, असल्ट का केस। उसमें आपस में लड़ाई हो गई थी और वो जो प्रॉपर्टी के पीछे हुई थी। और जब हम सीन पे पहुँचे, वहाँ पे उनकी एक्सेसिव हेड इंजरी हुई थी और एक्सेसिव ब्लीडिंग हो रही थी और आर्म फ्रैक्चर दोनों थे। और जैसे ही मैंने ERCP ली और जो उसमें प्री हॉस्पिटल केयर बताए, वो मैंने ट्रीट किया, उनको दिया। और मुझे यहाँ पे आज प्राइज़ मिला और मुझे बहुत अच्छा लगा। जीवीके EMRI 108 के तहत एम्प्लॉय मीट कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें आपातकालीन सेवा में उत्कृष्ट कार्य करने वाले पायलटों और EMTs को सम्मानित किया गया। के चैनल के लिए कैमरा पर्सन युगल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। पिछले कुछ दिनों से एक दूसरे के खिलाफ तीखी जुबानी हमले कर रहे मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह और नेता प्रतिपक्ष प्रेम कुमार धूमल ने बंद कमरे में लंबी मुलाकात की। यह मुलाकात मुख्यमंत्री के उस बयान के ठीक बाद हुई जिसमें उन्होंने दावा किया था कि केंद्रीय मंत्री JP नड्डा की नजर मुख्यमंत्री की कुर्सी पर है। सीएम के सरकारी आवास ओक ओवर में 1 घंटे तक मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह और नेता प्रतिपक्ष प्रेम कुमार धूमल में मंत्रणा हुई। प्रदेश की राजनीति के इन दो धुरंधरों के इस मिलन से सियासी गलियारों में हलचल मच गई है। इस बैठक के कई मायने निकाले जा रहे हैं। हालांकि प्रेम कुमार धूमल और सरकार की ओर से इस बैठक को विधानसभा सत्र से पहले की सामान्य मुलाकात बताई जा रही है।
केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने भ्रष्टाचार के मुद्दे पर मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह से इस्तीफा मांगा था। इस पर मुख्यमंत्री ने मीडिया से कहा कि नड्डा की नजर हिमाचल के सीएम की कुर्सी पर है। इस बयान से भाजपा में काफी खलबली मच गई है, क्योंकि अब तक भाजपा के खेमे से सीएम पद के अकेले दावेदार प्रेम कुमार धूमल रहे हैं। सीएम ने बड़ी चतुराई से इस दौड़ में नड्डा को भी शामिल कर लिया। इस बयान के अगले ही दिन धूमल बंद कमरे में सीएम से मिले। मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने आधिकारिक तौर पर न्यूजीलैंड सरकार के अधिकारियों और राज्य के बागवानी अफसरों की बैठक बुलाई थी। बैठक का समय 11 बजे तय था, लेकिन सीएम 10:15 बजे से ही ओक ओवर पहुंच गए। इसके बाद प्रेम कुमार धूमल भी अचानक यहां पहुंचे। दोनों ने शिद्दत से हाथ मिलाए। फिर करीब 10:30 बजे मुस्कुराते हुए दोनों अंदर कमरे में चले गए। करीब 11:15 बजे दोनों नेता कमरे से बाहर निकले। ब्यूरो रिपोर्ट, के चैनल। इसी के साथ वक्त चला एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार भी हिमाचल की ताजा तरीन खबरें लगातार जारी है। मनमोहिक्स, एक जाना माना नाम। मनमोहिक्स लाए हैं आपके लिए दिवाली के उपलक्ष्य पर उपहारों की एक बेहतर रेंज। यहाँ आप पाएंगे आकर्षित तोहफे और विवाह शादियों से संबंधित कई तरह के उपहार। मनमोहिक्स में आपको मिलेगी कई तरह के सामान पर भारी छूट। तो देर मत कीजिए, आज ही पहुंचे मनमोहिक्स, 16/4 चंद्रलोक गली, मंडी, हिमाचल प्रदेश। अब आपके शहर में लगी है सिंगापुर दिवाली फेस्टिवल की बेहतरीन प्रदर्शनी में आपको मिलेंगे बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक के कपड़े, जूते, विभिन्न प्रकार की एक्सेसरीज, बेडशीट, कर्टन। यहाँ तक कि प्रदर्शनी में लगाई गई फिजियोथेरेपी सेंटर में अपनी शारीरिक स्वास्थ्य की जांच भी करवा सकते हैं। तो देर मत कीजिए, आज ही पहुँचे विश्वकर्मा मंदिर परिसर। ध्यान रहे, यह प्रदर्शनी 2 नवंबर से 15 नवंबर तक जारी है। Wake refreshed on Refresh Mattress. Healthy sleep is our craft. Contact us. Call the Home Store, NH21 Gutkar, Mandi. चलिए अब आपको बताते हैं भूकंप से जुड़ी हुई एक ऐसी खबर जिससे देखकर आप सोचेंगे कि क्या वाकई ऐसा हो सकता है। हिमालय क्षेत्र में बढ़ती भूगर्भीय हलचल से कभी भी भूकंप के बड़े झटके आ सकते हैं। इनकी तीव्रता अतीत में आए भूकंप से कई गुना अधिक हो सकती है। वैज्ञानिक अध्ययन में इसका कारण इंडियन टेक्टोनिक्स प्लेट का यूरेशियन प्लेट के नीचे लगातार दबना बताया जा रहा है, जिसके चलते चंबा के कई क्षेत्रों में सिस्मोग्राफ यंत्र लगाया जा रहा है। हिमालय क्षेत्र में बढ़ती भूगर्भीय हलचल से कभी भी भूकंप के बड़े झटके आ सकते हैं। इसी के मद्देनजर वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी चंबा, तीसा, भरमौर, नड्डी और रिवाल्सर सहित अन्य चुनिंदा क्षेत्रों में 10 से 15 सिस्मोग्राफ यानी भूकंप की तीव्रता मापने वाले यंत्र लगाए जा रहे हैं। वैज्ञानिक अध्ययन में सामने आया है कि पिछले कुछ समय में इंडियन टेक्टोनिक्स प्लेट लगातार यूरेशियन टेक्टोनिक्स प्लेट के नीचे दब रही है। हिमालय और इससे जुड़े क्षेत्रों में रोजाना भूकंप के झटके आ रहे हैं। दोनों टेक्टोनिक्स प्लेट हिमाचल प्रदेश के भरमौर, कांगड़ा क्षेत्र में एक दूसरे से आकर मिलती है। ऐसे में यह भूगर्भीय हलचल स्वयं भूकंप पैदा कर रही है। इसका अन्य क्षेत्रों की भूगर्भीय गतिविधियों से कुछ लेना देना नहीं है। कांगड़ा और चंबा में वर्ष 2005 में 8.1 तीव्रता का भूकंप आया। इंडियन और यूरेशियन प्लेट की देन था। इंडियन प्लेट के साथ भरमौर, कांगड़ा और यूरेशियन प्लेट के साथ साथ लाहौल स्पीति और तिब्बत जैसे आबाद क्षेत्र है। अगर भविष्य में भूकंप का बड़ा झटका लगता है तो सबसे अधिक इन्हीं क्षेत्रों पर अपना प्रभाव दिखाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, के चैनल। जिला युवा सेवा एवं खेल विभाग मंडी द्वारा विशेष बच्चों के लिए खेल प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इस प्रतियोगिता में जिला भर के 125 अक्षम खिलाड़ियों द्वारा भाग लिया गया। वहीं प्रतियोगिता में भाग ले रहे बच्चों को जिला रेड क्रॉस सोसाइटी द्वारा इनाम भी बांटे गए।
जिला युवा सेवा एवं खेल विभाग मंडी द्वारा विशेष बच्चों के लिए खेल प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। प्रतियोगिता के बारे में जिला युवा सेवा एवं खेल विभाग अधिकारी वेद उपाध्याय ने बताया कि प्रतियोगिता में बेहतर प्रदर्शन करने वाले 28 खिलाड़ियों का चयन राज्य स्तरीय प्रतियोगिता के लिए किया जाएगा, जो कि 2 दिसंबर को सिरमौर में होने जा रहा है। विशेष खिलाड़ियों के लिए जिला स्तरीय प्रतियोगिता का आयोजन आज यहाँ पड्डल में किया जा रहा है। इसमें हमारे पूरे जिला के जो हमारे स्पेशली एबल्ड विशेष खिलाड़ी हैं 125 के लगभग खिलाड़ियों द्वारा भाग लिया जा रहा है। और इसमें हमारे ये जो खिलाड़ी है यहाँ से इनकी जो विशेष गेमें होती हैं उन पे उनके मुकाबले होंगे। और यहाँ से हम 34 खिलाड़ियों का दल, जिसमें 28 खिलाड़ी और 6 उनके अभिभावक होंगे, उनको जो राज्य स्तरीय प्रतियोगिता जिसका आयोजन नाहन में 2 और 3 दिसंबर को किया जा रहा है, में मंडी जिला का प्रतिनिधित्व करेंगे। और इसके अलावा जो हमारा रेड क्रॉस मेला का जो पूरे सप्ताह के जो प्रोग्राम है उसके अंतर्गत भी महिला मंडलों के लिए तथा एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस के लिए रस्साकस्सी तथा म्यूज़िकल चेयर रेस का जो है वो आयोजन किया जा रहा है। अभी जो हमारे विशेष खिलाड़ी हैं रेड क्रॉस सोसाइटी की तरफ से भी उनको प्रोत्साहित करने के लिए जो है वो जिलाधीश महोदय की तरफ से अतिरिक्त राशि जो है प्रदान की गई है, जिसका हम इनको अलग से जो है वो बच्चों को, सभी को, हर एक बच्चे को कुछ न कुछ गिफ्ट जो है वो रेड क्रॉस सोसाइटी की तरफ से प्रदान करेंगे, ताकि ये बच्चे भविष्य में भी इस तरह के आयोजनों में बढ़ चढ़ कर भाग लें। आपको बता दें कि इस प्रतियोगिता में अक्षम खिलाड़ियों द्वारा अलग अलग प्रकार की प्रतियोगिताओं में भाग लिया गया, जिसमें ये खिलाड़ी अपनी खेल प्रतिभा का बखूबी प्रदर्शन कर रहे हैं। इसमें हमारे जो है वो 4-5 कैटेगरीज होती है, जिसमें एक जो देखने में अक्षम होते हैं उनके लिए, जो सुनने में है उनके लिए, बोलने में उनके लिए, और साथ में जो फिजिकली डिसेबल होते हैं और जो मेंटली रिटार्डेड जो मानसिक तौर पे हमारे अक्षम बच्चे होते हैं उनके लिए अलग अलग खेलें की जाती है, जिसमें बॉची, 100 मीटर रेस, 50 मीटर असिस्टेड वॉक, सॉफ्ट बॉल थ्रो और स्टैंड ब्रॉड जंप इत्यादि जो है वो खेलें जो है होती, जिनका आयोजन राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में भी होगा। वही प्रतियोगिता हम यहाँ करा के उनका चयन करेंगे। के चैनल के लिए कैमरा पर्सन युगल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। हिमाचल प्रदेश में ग्राम पंचायतों से पहले चरण के चुनाव शुरू हो गए हैं। ये चुनाव पांगी, भरमौर और स्पीति ब्लॉकों में हो रहे हैं। भरमौर समेत कई जनजातीय इलाकों में सुबह 8 बजे से ही मतदान शुरू हो गया है। मतदान शाम 3 बजे तक चलेगा। आपको बता दें कि इन चुनाव में पहली बार नोटा का भी प्रयोग किया गया है। प्रदेश में ग्राम पंचायतों में पहले चरण के चुनाव शुरू हो गए हैं। मतदान चंबा और लाहौल स्पीति में हो रहे हैं। आज ही चंबा जिले के पांगी में जिला परिषद वार्ड नंबर 1 के लिए चुनाव होंगे। हालांकि यहां पंचायत समिति और पंचायतों के चुनाव नहीं होंगे। चंबा जिले में ये चुनाव भरमौर विकास खंड की सभी पंचायतों, पंचायत समिति वार्डों और जिला परिषद वार्डों में होंगे। इसी तरह से लाहौल स्पीति जिले के काजा स्थित स्पीति ब्लॉक में ये चुनाव सभी ग्राम पंचायतों और पंचायत समितियों के वार्डों में होंगे। यह चुनाव जिला परिषद वार्ड में नहीं होंगे। पंचायत प्रधानों, उप प्रधानों और वार्ड सदस्यों की मतगणना चुनाव के तुरंत बाद होगी, जबकि पंचायत समितियों की गणना 28 नवंबर को होगी। चंबा जिला परिषद के अन्य वार्डों के साथ ही जिला परिषद वार्डों के सदस्यों की मतगणना भी होगी। पंचायत चुनाव में इस बार नोटा का भी प्रयोग किया जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, के चैनल। फिलहाल आज के बुलेटिन में इतना ही। परीश शर्मा को दीजिए इजाजत। आप देख रहे हैं के चैनल। मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह और नेता प्रतिपक्ष प्रेम कुमार धूमल ने बंद कमरे में की लंबी मुलाकात। प्रदेश की राजनीति के 2 धुरंधरों के मिलने से सियासी गलियारों में हलचल। प्रदेश में पहले चरण के पंचायत चुनाव शुरू। लोगों ने किया पंचायती चुनाव में मतदान। अब की बार चुनाव में नोटा का भी होगा प्रयोग। मंडी में संविधान दिवस के उपलक्ष्य पर डीसी संदीप कदम ने दिलाई संविधान शपथ। 26 नवंबर 1949 को हुआ था संविधान पारित।
और हिमालय से जुड़े क्षेत्रों में बढ़ रहा है खतरा, कभी भी आ सकता है भूकंप के बड़े झटके। वैज्ञानिक के मुताबिक इंडियन टेक्टोनिक्स प्लेट का यूरेशियन प्लेट के नीचे बताया जा रहा है दबना।